हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मेरे पास बहुत से मैसेज एंड कमेंट्स आ रहे थे लग्जम वर्क वीज़ा से रिलेटेड। एक डियर कैंडिडेट का मेरे पास मैसेज भी आया था कि सर आप देख के बताओ कि ये वर्क परमिट रियल है या फेक है। तो फ्रेंड्स, आपने जिस भी एजेंट या एजेंसी के थ्रू आपने अप्लाई किया है, वो वर्क परमिट आपको पहले बताएगा कि ओरिजिनल है या रियल है या फेक है। वो नहीं बताता है तो आपको कोई ही नहीं बता सकता कि ये जो लग्जम वर्क का वीज़ा आपका अप्रूव्ड हुआ है, वर्क परमिट ऑफर लेटर के बाद आपका जो वर्क परमिट इशू हुआ है, वो आपको कोई ही नहीं बता सकता। कोई यूट्यूबर नहीं कह सकता कि ये रियल है फेक है। ठीक है, या आपने किसी एजेंट या एजेंसी के थ्रू करवाया है जो अप्रूव्ड है, वो बता सकता है। साथ ही में आप एम्बेसी जा सकते हैं। दिल्ली के अंदर एम्बेसी है लग्जमबर्ग की एम्बेसी है जो कि न्यू दिल्ली में है। जो कि लोकेशन की बात करें तो 84 जोर बाग न्यू दिल्ली के अंदर ये वहाँ पे आपकी लोकेशन है, ये लग्जमबर्ग की न्यू दिल्ली की। तो फ्रेंड्स, आप वहाँ पर जाके एम्बेसी के अंदर आप अपना वर्क परमिट चेक करा सकते हैं। ठीक है, आधा एक घंटे बाद आपको रिप्लाई आराम से इजीली मिल जाता है कि आपका वर्क परमिट रियल है या फेक है। रियल है तो आप वापस जा सकते हैं। यदि आपका वर्क परमिट फेक है तो आप जिस भी एजेंसी या एजेंट के थ्रू आपने अप्लाई करवाया है, आप उस पर कार्रवाई भी कर सकते हैं। ठीक है, आपको एम्बेसी पूरा का पूरा सहयोग करती है, ऐसा नहीं है कि नहीं करती है। और डरने वाली बात कुछ नहीं होती। तो आप शिकायत भी कर सकते हैं, शिकायत करना चाहते हैं और आपका लग्जमबर्ग का वर्क परमिट रियल है तो आप अपॉइंटमेंट लेके इंटरव्यू दे के आप वर्क लग्जमबर्ग आ सकते हैं। साथ ही में बात करें लग्जमबर्ग वीजा सक्सेस रेट की, जो कि 89 अभी चल रहा है रिसेंटली। ठीक है, 89.5% इसका वीजा सक्सेस रेट है। एंड फ्रेंड्स, आपको मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि आप लग्जमबर्ग का वर्क परमिट भारत से इंडिया से कैसे अप्लाई कर सकते हैं। पहले तो आपको वर्क परमिट से पहले आपको जॉब ऑफर लेना होगा, जो कि मैंने आपको साइट्स बताया था, जॉब लग्जमबर्ग, लिंक्डइन, मोस्टर लग्जमबर्ग। ठीक है, और जो इनिशियल जो डॉक्यूमेंट आपके जो जरूरी है, अपडेट रिज्यूम, सीवी, कवर लेटर, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपका सर्टिफिकेट, वर्क एक्सपीरियंस, जिस भी फील्ड में आप अप्लाई कर रहे हैं उसका एक्सपीरियंस मिनिमम 5 से 6 ईयर्स आपके पास होना चाहिए। साथ ही में आपका पासपोर्ट। एंड फ्रेंड्स, जो भी कंपनी आपको हायर करना चाहती है वे लग्जमबर्ग की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन एंड यूरोपियन अफेयर से आपके लिए वर्क परमिट, वर्क ऑथराइजेशन के लिए अप्लाई करेंगे। देन आप साथ ही में एम्प्लॉयर को ये साबित करना होगा कि यूरोपियन यूनियन नागरिक में इस जॉब के लिए कोई उपलब्ध नहीं है, कोई अवेलेबल नहीं है। देन फ्रेंड्स, अगर आपका वर्क परमिट अप्रूव हो जाता है तो आपको इंडिया से ही लग्जमबर्ग एम्बेसी या वीएफएस ग्लोबल के जरिए आपको अपॉइंटमेंट लेना है, वीजा अप्लाई करना है। जब आप वीजा एप्लीकेशन करोगे उसके अंदर आपकी डॉक्यूमेंट फॉर वर्क वीजा एप्लीकेशन के लिए आपका वर्क ऑथराइजेशन, जॉब कॉन्टैक्ट वैलिड फॉर एटलीस्ट 6 मंथ, पासपोर्ट आपका, पीसीसी, मेडिकल सर्टिफिकेट। पीसीसी आपको मैंने बताया था कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, बैंक स्टेटमेंट आपकी 3 से 6 मंथ की। एंड फ्रेंड्स, आपके पास लग्जमबर्ग में रहने की जगह प्रूव आपको देना होगा। कहाँ अप्लाई करें वीएफएस के लिए? आप वीएफएस की ग्लोबल के जरिए लग्जमबर्ग वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, वीज़ा मिलने के बाद लग्जमबर्ग जाने के 3 महीने के अंदर आपको रेजिडेंशियल परमिट के लिए अप्लाई करना होता है। ठीक है, ये लग्जमबर्ग इमिग्रेशन डायरेक्टरेट में अप्लाई करना होता है। ठीक है, आपके पास स्किल जॉब होनी चाहिए। आप अप्लाई कर रहे हैं जैसे कि आईटी, फाइनेंस, इंजीनियरिंग में या हेल्थ केयर में। कंपनी वर्क परमिट स्पॉन्सर करने के लिए तैयार होनी चाहिए। कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए आपके ऊपर। अच्छी इंग्लिश या फ्रेंच, जर्मन या लग्जमबर्ग भाषा का ज्ञान होना आपको जरूरी है। ठीक है, बात करें तो इसके अंदर समय कितना लगता है, तो जॉब सर्च आप करते हैं खुद से 2 से 6 मंथ्स आपको लगते हैं। ठीक है, आपका वर्क परमिट आपको मिलता है जो कि 2 से 3 मंथ्स के अंदर आपका वर्क परमिट आ जाता है। ना वीजा प्रोसेसिंग की बात करें तो 1 से 2 मंथ्स आपको लगता है। टोटल मान के चलो आपका 1 ईयर तो आपका मिनिमम लगेंगे ही लगेंगे लग्जमबर्ग के लिए। ठीक है, और बात करें लग्जमबर्ग आपको परमानेंट रेजिडेंसी देते हैं। हाँ, अगर आप 5 साल तक लग्जमबर्ग में लगातार काम करते हैं तो आप परमानेंट रेजिडेंसी यानी आप पीआर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में इंक्वायरीज ये भी आ रही थी कि सर हम लग्जमबर्ग का वर्क परमिट जैसे तैसे हम पा लेते हैं तो हम फैमिली को बुला सकते हैं। हाँ, आप अपनी फैमिली को बुला सकते हैं, बट आपकी सैलरी अच्छी होनी चाहिए, जॉब अच्छी होनी चाहिए। तो आप अपने फैमिली को, स्पाउस को, चिल्ड्रन को, फैमिली को फैमिली रियूनिफिकेशन वीज़ा के जरिए आप लग्जमबर्ग आप बुला सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, बात करें जो आजकल चल रहा है लग्जमबर्ग के जरिए जो भी एजेंट आपसे पैसे ले रहा है और आपका वर्क परमिट रियल या फेक आपको दे रहा है, तो रियल दे रहा है तो अच्छी बात है, फेक दे रहा है तो आप उन एजेंटों से बचें। और साथ ही में जैसे कि आपको पता है अभी हाल फिलहाल अपडेट की बात करें तो लग्जमबर्ग बहुत ही आपको पता है एक्सपेंसिव कंट्री है। ठीक है, जो दिखाया जाता है, पहली बात तो मैं फ्रेंड्स आपको पर वीडियो में बताता हूँ, जो दिखता है वो होता नहीं है, जो आपको दिखाया जाता है वो होता नहीं है।
ठीक है। पहले तो आप अपनी स्किल अच्छी करें, ठीक है। जिस भी फील्ड के अंदर आए, आप एज ए फ्रेशर किसी भी जरूरी नहीं कि लेजम वर्क कंट्री के लिए जाना है, आप किसी भी कंट्री में जा रहे हैं एज ए फ्रेशर ना जाएं, ठीक है। एज ए फ्रेशर बहुत जा रहे हैं, और आप एज ए फ्रेशर जाते हैं तो आपको बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, मिनिमम 1 ईयर्स तो आपको करना पड़ेगा। यदि आपके पास हाथ का हुनर है, आपका इलेक्ट्रिशियन का काम आता है, या गैस वेल्डिंग या इलेक्ट्रिक वेल्डिंग आती है, या आपका हेयर सलून आपको आता है, हेयर कटिंग करना आता है, तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। 5 से 6 मंथ आपको स्ट्रगल करना होता है, आप इजीली वहाँ पे काम कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि लग्जमबर्ग के लिए अप्लाई करना है, स्किल्ड वैकेंसी के अंदर आप अप्लाई करते हो, शेफ हो, आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप रिसेप्शन काम वहाँ पे संभाल सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, बात करें सैलरी की, जो कैंडिडेट कह रहे हैं कि आपकी सैलरी बढ़ती 3,000 4,000 यूरो से स्टार्ट होगी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। एक्सपेंसिव है वहाँ पे, आपको इजीली वहाँ पे आप 1,500 से 2,000 यूरो आपको मिल सकते हैं। बट आपको काम भी आना चाहिए, ठीक है। आपका वर्क परमिट भी इशू होना जरूरी है, उससे पहले आपका ऑफर लेटर होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको पता है कि लग्जमबर्ग, स्विट्जरलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे जल्दी सी वीज़ा नहीं देती है। जरूरी नहीं कि इंडिया वालों को ही नहीं देती, बहुत सी कंट्रीज के अंदर अप्लाई करती है, ठीक है। लग्जमबर्ग के लिए वर्क परमिट के लिए बहुत रेयर चांस होते हैं कि इसके ऊपर लक में भी बात होती है। ऐसे नहीं कि वीज़ा नहीं लगा, बच्चों के लगते भी है, इंडिया के स्टूडेंट के लग भी रहे हैं, ठीक है। तो कहीं होते दिखा देते, कोई होते नहीं दिखाता, बट लग रहे हैं, ऐसा नहीं है। बट बात करें वर्क परमिट की, तो लक के ऊपर भी बात है, और बात करें वर्क परमिट की तो फ्रेंड्स लग रहे हैं, ठीक है, बट आपको दिखाई नहीं दे रहे। बात करें वर्क परमिट की, आपके डॉक्यूमेंट सारे क्लियर है, आपका एजेंसी बिल्कुल ऑथेंटिक है, जेन्युइन, जो मैंने डॉक्यूमेंट बताया आपके सारी क्लियर है ना, आपका इंटरव्यू भी अच्छा जाता है। एंड फ्रेंड्स, मेरे पास एक का तो मैसेज ये आ रहा था कि सर हमने वर्क परमिट तो अटेंड कर लिया, अब हमने एमएससी में जाना है, हमारा बिना इंटरव्यू के हमारे को वीज़ा मिल जाएगा। मिल सकता है? ऐसे नहीं मिल सकता, आपको इंटरव्यू देना होगा लग्जमबर्ग के लिए, ठीक है। जैसे कि आपको मैंने बताया कि लग्जमबर्ग एक बहुत बड़ी कंट्री है, और साथ ही में एक्सपेंसिव कंट्री भी है। एंड फ्रेंड्स, आपका इसके अंदर इंटरव्यू अच्छे से क्लियर हो जाता है, तो सारे डॉक्यूमेंट आपके क्लियर है, एजेंसी बिल्कुल ऑथेंटिक है, तो डेफिनेटली आपका लगता है वीज़ा, ठीक है। और बात करें, जैसे कि आपको मैंने वीज़ा सक्सेस रेट आपको अभी बताया, कि जो वीज़ा सक्सेस रेट अभी रिसेंटली जो चल रहा है, इंडिया की जो वीज़ा सक्सेस रेट है 89.5% कैंडिडेट के लग रहे हैं, जिनकी डॉक्यूमेंट सारे क्लियर है, अच्छे से अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनका अटेंशन ही सिर्फ ओनली फॉर वर्क करने, अपने आप को अच्छे से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और अपना अटेंशन जो उनका है वर्क करने का, सिर्फ वही अटेंशन वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आपका वर्क परमिट लग रहा है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मेरे पास बहुत से मैसेज कमेंट ये हमेशा आ रहे थे कि सर लग्जमबर्ग के ऊपर वीज़ा के ऊपर वीडियो बनाओ, और साथ ही में ये कमेंट भी आ रहा था कि सर कि हमारा वर्क परमिट इशू हुआ है, ये रियल है फेक है। तो आप किसी से भी पूछ लो, कोई नहीं बता सकता कि आपका फेक है रियल है। आपको एम्बेसी जाना होगा, आपको मैंने लोकेशन बताया, वहाँ जाओ, साथ ही में आप अपना आधे 1 घंटा या 2 घंटा आपको वेट करना होगा, पता तो लग जाएगा कि वर्क परमिट आपका रियल है या फेक है, ठीक है। चेक कराओ, रियल है तो वीएफएस से अपॉइंटमेंट लो, देन आप इंटरव्यू लो, फिर आप आओ, सारे डॉक्यूमेंट क्लियर करके अच्छे से इंटरव्यू दो। आपको ये वीडियो अपडेट अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बिकॉज फ्रेंड्स आपका एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है आगे बढ़ने के लिए। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, साइड में बेल आइकन इसे प्रेस करें ताकि आप तक पहले तुरंत सही जानकारी सही टाइम पे पहुंचे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए फैंटास्टिक डे।